हाँ, सभी को 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के विषय में बता रहे हैं। 10 MCQ 135 और 225 135 और 225 का HCF है 45। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड न होने पर संख्या का दशमलव रूप होता है शांत, असमाप्त, अनंत, परमेय, अपरमेय। देखो, असमाप्त जो होगा वो समाप्त होगा। 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होगा, शांत होगा या वो समाप्त होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। 17 एक है भाज्य, अभाज्य, सम, संयोज्य। अभाज्य संख्या है, एक है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। दो संख्याओं का HCF 12, LCM 180, तो गुणनफल होगा 2160। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो गुणा करके निकाल लेंगे तो 2160। निम्न में से कौन अपरमेय है? √4 परमेय है, √9 परमेय है, √4 का मान 2 होगा, √9 का मान 3 होगा, √5 अपरमेय है। 7/125 का दशमलव रूप होगा। 125 के अगर हम गुणनखंड करें तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो वो क्या होगा? समाप्त होगा। 5 और 2 गुणनखंड आए तो समाप्त, ना आए तो असमाप्त। 91 के अभाज्य गुणनखंड है 7 गुणा 13। 91 होता है 0 1, अभाज्य, भाज्य, सम संख्या है, न भाज्य है ना ही अभाज्य है। 0 जो है, देखो भाज्य संख्याएं जो शुरू होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? 4 से। और अभाज्य संख्याएं 2 से। 2 3 5 7 ये भाज्य संख्याएं, 4 6 8 9 ये भाज्य संख्याएं। बहुपद की घात कहलाती है चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। AX² प्लस BX प्लस C में घात है, चर की अधिकतम घात यहाँ क्या है? 2, तो B सही है। बहुपद का शून्यक वह मान है जहाँ PX बराबर 0, PX बराबर 1, PX बराबर अनंत और PX बराबर -1। बहुपद का शून्यक वह मान है जहाँ PX बराबर क्या होता है? 0। अगर रखें तो शून्यक निकल आता है। x² -4 द्विघात का है तो इसके दो शून्यक होंगे। क्या होंगे? x -2 और x + 2 गुणनखंड करेंगे तो 2 और -2 होंगे। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। px बराबर x - 3 का शून्यक है तो px बराबर 0 रखेंगे, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इसका C सही है, 3 आ जाएगा। स्थिर बहुपद की घात होती है 0 1 2 परिभाषित नहीं। स्थिर बहुपद हो तो उसकी घात 0 होती है। कोई भी बहुपद है 1 2 3 स्थिर का कहते हैं कांस्टेंट, तो हमेशा कांस्टेंट की घात क्या होती है? 0। बहुपद XQ की घात कितनी है? 3 है। शून्य बहुपद की घात होती है, परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद की कोई भी घात हो सकती है। 0 गुणा x की घात 1, 0 गुणा x की घात 2, 0 गुणा x की घात 3, तो कोई भी घात हो सकती है, तो इसलिए परिभाषित नहीं है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0। ये सामान्य रूप है। विवर्तन D का सूत्र है। विवर्तक को हम कहते हैं विविक्तकार। D बराबर होता है B² - 4AC। ए सही है। D > 0 होने पर मूल होते हैं समान, काल्पनिक, असमान, वास्तविक, शून्य। D 0 होगा तो असमान और वास्तविक होंगे, 0 बराबर होगा तो समान होंगे और छोटा होगा तो काल्पनिक होंगे। x² - 9 के मूल ऊपर हम x² - 4 के निकाल चुके हैं, तो 3, -3 होंगे। D बराबर 0 पर मूल समान होंगे। x² + 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? x² + 4 काल्पनिक होंगे। B² - 4AC निकालेंगे। A का मान 1 है, B का मान 0 है और C का मान 4 है, तो -4 16 आएगा B² - 4AC का मान।
तो माइनस के 16 आएगा तो काल्पनिक होगा। द्विघात सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये ए सही है, डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये सही है ए वाला। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए बराबर 0 नहीं है, क्योंकि समीकरण सरल हो, रैखिक न बने। रैखिक समीकरण बन जाएगा अगर ए बराबर 0 कर देंगे तो रैखिक बन जाएगा, इसलिए रैखिक न बने, इसलिए 0 नहीं हो सकता। ठीक, एक्स एक्स माइनस 3 बराबर 0 के मूल 2 होंगे, एक एक्स बराबर 0, एक एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स इक्वल टू 3, 0,3 हो जाएंगे। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होती है। अब आगे अध्याय दी। एपी का प्रथम पद कहलाता है ए, एपी का अंतिम पद एल या एस कहते हैं। यहाँ क्या होगा, एस, प्रथम पद ए, अंतिम पद एस या एल कहलाता है। 2, 4, 6, 8 में डी है 2, द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करके निकाल सकते हैं। एपी का एनवां पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए सही है। एपी का योग का सूत्र है NY2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी ए सही है। 5, 10, 15 का प्रथम पद है 5। यदि डी बराबर 0 तो एपी होगी बढ़ती घटती स्थिर कोई नहीं, स्थिर रहेगी। डी का मान 0 रहेगा तो गुना बढ़ेगी, डी का मान प्लस का है तो बढ़ती हुई, डी का मान माइनस का है तो घटती हुई, और डी का मान 0 है तो स्थिर होती है। -3 -6 -9 यह एपी है। अब देखना है, अगर द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आएगा, एपी है। एपी में पदों की संख्या कहलाती है एन, एपी का अंतिम पद कहलाता है एल या एस। ये पूरा हो गया। अब आ गया अगला एक्सरसाइज। अब देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 40 तक तो हमने ये बता दिए। अगले एक्सरसाइज के त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम नहीं है। जो त्रिभुज की सर्वांग समता होती है ए एस एस, एस ए एस, ए एस ए नहीं होता सर्वांग समता का नियम। त्रिभुज की जो होता है वो त्रिभुज की समरूपता का तो होता है, लेकिन सर्वांग समता का नहीं होता। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर होते हैं, लंब होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कोई नहीं, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण बराबर नहीं होते, न लंब होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण लंबवत होते हैं। वृत्त का व्यास 2 इंटू आर होता है, 2 गुणा त्रिज्या होता है। एन का मान लगभग पाई का मान 22/7 होता है। स्पर्श रेखा की संख्या होती है 1। अगर किसी पर भी हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे एक बिंदु पर तो एक ही होती है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। टेन 45 का मान 1 होता है। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूरी का सूत्र अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होता है। मध्य बिंदु अगर किसी का निकालेंगे तो x1 + x2 y2, y1 + y2 y2 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। घन का आयतन AQ होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर h। गोले का आयतन 4/3 πr क्यू। पाई चार्ट में कुल कोण 360 होते हैं। पूरा मतलब पाई चार्ट का मतलब पूरा एक राउंड घूमे तो 360 घूमते हैं। माध्य का दूरी, समांतर माध्य का जो सूत्र है वो क्या है, सिग्मा x/n या सिग्मा f। प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है और बराबर होता है, और 0 के बड़ा और बराबर होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता 0 होती है। वृत्त की परिधि 2πr होती है। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल अनुपात क्या होता है, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज हैं तो ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल बराबर होता है AB² बटे PQ²। उसकी भुजा का, अगर दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया है तो उसके त्रिभुजों का अनुपात 2:3 होगा। अगर त्रिभुजों का अनुपात 4:9 दिया है तो उसकी भुजाओं का अनुपात 16:81 होगा। भुजाओं का निकालने के लिए वर्ग कर देते हैं और त्रिभुज का निकालने के लिए भुजा का दिया हो तो अंडर रूट निकालते हैं। ये आ जाता है
कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश, चतुर्भुज के 360 अंश। समकोण त्रिभुज का नाम मान 90 अंश होता है। पूरक कोण कोट पूरक कोणों का योग 90 अंश, समपूरक कोणों का योग 180 अंश। प्रस्थित रेखा विपरीत कोण होते हैं बराबर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्रपट क्षेत्र 2 पाई आर एच होता है। शंकु की त्रियक ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। गोले का पृष्ठ क्षेत्र 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू और पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में जीरो के जो मान होते हैं, साइन जीरो का 0, कॉस जीरो का 1, टेन जीरो का 0, कॉट जीरो का 45, कॉट 45 का 1, सेक 60 का 2 और कोसेक 30 का 2। समांतर रेखाओं में एकांतर कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई एक बिंदु पर मिलती है। वृत्त का सबसे बड़ा जीवा व्यास कहलाती है। व्यास केंद्र से होकर गुजरता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। आंकड़ों का जो बहुलक होता है वो सबसे ज़्यादा बारंबारता, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता होती है वही बहुलक होता है। माध्य का मध्यमान होता है। माध्यक जो होता है मध्य का मान होता है। अगर किसी की माध्य का निकालें तो बीच का होता है। 16 का वर्गमूल 4, घनमूल 27 का 3 होता है। पाई हमेशा एक अपरमेय संख्या है, कभी भी आए पाई को परमेय 22/7 को परमेय मानते हैं। समरूपता आकृतियों का आकार समान होता है। त्रिभुज की भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। वृत्त के अनंत त्रिज्याएं होती हैं। आयत का विकट बराबर होते हैं। वर्ग आयत का विशेष रूप है। वर्ग होता है वो आयत ही कहलाता है, लेकिन उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी समकोण त्रिभुज समरूप नहीं होते। सभी समबाहु त्रिभुजों के कोण समान होते हैं, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समकोण त्रिभुज समरूप नहीं होते। समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी समरूप होते हैं। वृत्त सभी समरूप होते हैं। वर्ग सभी समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है और 0 1 भी होता है। और गणित एक तार्किक विषय है। यहाँ तक हमने 100 क्वेश्चन तुम्हें बताए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के लिखे हैं तुम्हारे ऑप्शनल के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान, धन्यवाद।